ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् णमयूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् वोच्छामि नियमसारम् कैवलीमणिदम्। ग्रंथादिराज नियम सार शुद्धोपयोग अधिकार के ऊपर हम आप लोग प्रातःकाल के स्वाध्याय में सिद्ध भक्ति और निर्वाण भक्ति, कल हम आप लोग आकिंचन्य और परसों ब्रह्मचर्य दोनों दिन निर्वाण भक्ति की 4 गाथाएं और उपसंहार वाली 3-4 गाथाओं में एक गाथा अतिशय महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करेंगे। आज अभी हम आप लोग सिद्ध भगवंतों के गुणानुवाद के संदर्भ में उनके अनंत गुणों से संबंधित जो यहाँ 178 नंबर की गाथा, मूल गाथा को आधार बनाते हुए हम आप लोग विषय लेंगे। अभी मेरे सामने जैसे कल हम आप लोगों ने मराठी जो नियम सार की प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना के आधार से हम आप लोगों ने काफ़ी कुछ प्रकरण पढ़ा था। देखिए, पहले 5-6 मिनट एक बहुत मार्मिक विषय को समझने की चेष्टा करें हम आप लोग। अधिकार का नाम क्या है? फिर एक बार, शुद्धोपयोग। सवाल ये है, शुद्ध जो होता है वो उपयोग होता है या उपयोग जो होता है वो शुद्ध होता है? प्रश्न पहला सुनना ध्यान से। 2 शब्द है ना उसमें, शुद्धोपयोग एक शब्द है सामासिक, लेकिन उनको अपन थोड़ा सा शब्द अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से स्वतंत्र शब्दों को देखें तो 2 शब्द हैं उसमें स्पष्ट, शुद्ध और उपयोग। तो शुद्ध वह उपयोग है या उपयोग है वह शुद्ध है? जवाब आप देना मत, आप चर्चा भर केवल सुनना, सोचना। किसी को लगता होगा शुद्ध है वही उपयोग है, किसी को ऐसा विचार, ऐसे विचार आ रहे हों उपयोग है वो शुद्ध है। सबसे पहली बात, उपयोग तो उपयोग होता है। उपयोग क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध? क्या कहा? उपयोग क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध? उपयोग भ्रमाए नहीं, आप ध्यान से सुनिए। दूसरी व्यवस्था के बारे में भी विकल्प कोई भी न करे। संवर अधिकार, समय सार जी संवर अधिकार 186, 87 और 88 3 गाथाएं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नाम। गाथा याद है आप लोगों को? सबने कुन कुन शुद्ध समय सार का पद्यानुवाद याद किया है।
सीधी बात है, उपयोग में उपयोग होता है, उपयोग में क्रोधादि नहीं होते हैं। क्रोधादिक में क्रोधादिक ही होते हैं, उपयोग नहीं होता है। इसलिए क्रोधादिकों को अनुपयोग भाव कहा। कौन से भाव? अनुपयोगी भाव। एक इस प्रकरण को समझने के लिए एक गहरा, एक बहुत सुंदर वाक्य में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उपयोग किसका है? तो सवाल उपयोग किसका है, उसका जवाब है उपयोगी का। किसका? उपयोग किसका है? उपयोगी का। जैसे मैं आपसे पूछूं मंदिर किसका अथवा किसके लिए? जो आकर के दर्शन पूजन आराधना करें उनके लिए। शास्त्र किसके लिए? जो पढ़े सुने उनके लिए। मार्ग किसके लिए? मार्ग, रास्ता, जो चलना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा, रास्ता जो है वो अपने आप कभी चलता है? उस पर चलने वाले को कभी रास्ता रोकता है? अंधार्या निर्जन वनी विषयांचा काट्या तुनी 84 योनी तुनी पार हो दे मंगलमय नाम तुझे सतत गाओ। कोई अपने को रोकता है? रास्ते रोकते हैं, उपाय हमें रोकते हैं, मार्ग रोकता है? नहीं रोकता है ना। उपयोग को उपयोगी बनाना ये अपने हाथ की बात है। उपयोग को उपयोगी बनाना ये अपने हाथ की बात है। क्यों? क्योंकि उपयोग उपयोगी का है। तो वाक्य सुनना, जो उपयोग उपयोगी में लगे उसका नाम उपयोगी उपयोग अथवा उपयोग का सदुपयोग। जो उपयोग उपयोगी में, उपयोग स्वभाव में लगे वही उपयोग का सदुपयोग। और जो उपयोग उपयोगी में न लगे, उपयोग स्वरूप में न लगे, वह उपयोग का दुरुपयोग। बात समझ में आ रही है? सूत्र करिए याद। उपयोगो लक्षणम। किसका लक्षण? उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। तो उपयोग किसमें लगना चाहिए? बोलो, उपयोग किसमें लगना चाहिए? जैसे मंदिर में अपन लोग चावल प्रयोग करते हैं ना, तो चावल जिन मंदिर में श्री जी के सामने पूजन अर्चन आराधना के लिए ही लगने चाहिए ना, और वही चावल यदि अपन खा रहे हो तो क्या कहते हैं चरणानियों की भाषा में? से निर्माल्य। क्या कहते हैं? निर्माल्य। मालूम निर्माल्य की मर्यादा क्या होती है? पूजन अर्चन के बाद उसे स्पर्श भी करना, छूना भी। व्यवस्था की बात अलग है, लेकिन अन्य किसी भी प्रयोजन से उसका प्रयोग करना जघन्य अपराध होता है। ठीक है, वो विषय अलग है। उपयोगी को जानने में लगा हुआ उपयोग ही उपयोग है। क्या कहा? उपयोगी को जानने में लगा हुआ उपयोग ही उपयोग कहलाता है। बाकी उपयोग है ही नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और शेष सभी क्या है उसकी भी बात की। शेष सभी अज्ञान। तो अपनी बात चल रही है उपयोग। तो उपयोग होता है। उपयोग क्या शुद्ध, उपयोग क्या शुभ और क्या अशुभ। लेकिन जनवाणी में बात तो आती है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, और है ना, अधिकारी है ना शुद्धोपयोग। तो फिर क्यों कहा जाता है? हरेक का अपना देह रूपी देवालय में विराजमान आत्म स्वभाव स्वयं हम आप सभी, जैसे भक्ति के अंत में अपन ने गाए, हम तो हैं भगवान।
इसीलिए तो पर्याय में भी हम बनेंगे, जो होते हैं वे बनते हैं, जो नहीं होते हैं वे बनते ही नहीं है। 50 टीका में गाथा आती है, कुन कुन शतक में भी है वो, आप लोगों ने याद आएगा, देखना मैं भाव बताता हूँ, गाथा याद करना आप लोग। व्यय का कभी उत्पाद नहीं होता है, अभाव का कभी उत्पाद सद्भाव नहीं होता, याद आ रहा है आप लोग, और सद्भाव का कभी अभाव नहीं होता है। व्यय कहते हैं ना, व्यय कुशल जी, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बच्चों को जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ नहीं समझ में आएगा, आप लोग समझ सकते हैं उस बात को। बेटा व्यय का अर्थ क्या? उत्पाद मतलब जन्म लेना, व्यय का अर्थ अभाव होना, बराबर। ये आपकी समझ है, बड़ों की समझ अलग है, उस समझ को अपन यहाँ बात करते हैं। व्यय का अर्थ अभाव नहीं होता है, विशिष्ट अवस्था को अयति गच्छति इति व्यय, विशिष्ट अवस्था को प्राप्त होना उसका नाम व्यय। तो हम आमच्या गुरुजींनी तर असंच शिकवलेलं आहे पाठशाळेमध्ये असंच शिकायचं, व्यय अर्थात अभाव। लेकिन जब स्वाध्याय करने जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब ये सिखाया जाएगा जिसका सद्भाव होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। जैसे लकड़ी अपन ने जलाई, राख बन गई, तो लकड़ी का, जैसे पेड़, समझ लो पेड़ है, पेड़ को अपन ने काटा, पेड़ मतलब खत्म हो गया, पेड़ का व्यय हो गया। लकड़ी अपन ने जलाई तो लकड़ी भी गायब हो गई, लकड़ी का व्यय हो गया, काष्ठ व्यय हो गया और राख बन गई ना। तो वृक्ष अभी भी लकड़ी के रूप में, लकड़ी अभी भी राख के रूप में, राख मिट्टी में मिल जाए तो भी वो मिट्टी के रूप में परमाणु परमाणु परमेश्वर होता है। क्या कहा? बोलो मनीष जी, अपन बेकार में अपना दिमाग चाटते हैं। इस सीढ़ी के ऊपर जो अपने घरों में जो लिविंग रूम, यहाँ ऐसा होता, यहाँ वैसा होता, होता अपनी कल्पना है, होता तो वस्तु स्वरूप के जो होना है सो निश्चित है। इसलिए अपन ने अभी कहा था, होता है होने योगी, हुआ भी है होने योगी, होगा भी होने योगी, सब स्वतंत्रता से परिणमित देख मेरा मोक्ष हो गया। ये वस्तु स्वरूप है। तो जिनवाणी में कहा तो है उपयोग 3 प्रकार के, कौन कौन से? वैसे 2 प्रकार के, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुद्ध उपयोग, और अशुद्ध उपयोग के और 2, शुभ और अशुभ। तो उपयोग के बारे में कहा तो जाता है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो असल में वो उपयोग की व्याख्या नहीं है, वो उपयोग की चारित्र गर्भित व्याख्या है। क्या कहा? हिंगोली कर कहा अपन ने, हिंगोली कर, तो हिंगोली के थोड़ी ना है, थे। हमारे वहाँ राजकोट में एक यूएस में रहने वाली एक फैमिली एक बार आई, नडियाद के पास एक छोटा सा गांव वहाँ के। अब वो यूएस में ही सालों से रह रहे हैं, बच्चे भी वहीं, मतलब जन्म हुआ उनका, पले पुसे बड़े हुए, लेकिन इनका हर साल यहाँ वहाँ के गांव में आना जाना चलता रहता है। कभी कभार 8-9 महीने में आ गए, साल 2 साल में आ गए। और जब अपने से मिले तो वो कहें कि हम नडियाद के हैं, कहें तो बिल्कुल गौरव के साथ। तो जब मैं परिचय देने लगा उनका, तो सहज ही मैंने बोला कि भाई ये अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं सालों से, वैसे हैं तो सही नडियाद के। इतना ही बोला मैंने, वो तुरंत नहीं नडियाद ना नहीं, हमें तो अमेरिका नहीं। संदीप जी, हम आप लोगों को विदेश का परिचय अच्छा लगता है, हमें हमारे शास्त्रीय विद्वान समझ सकते इस बात को, हमें अपना स्वाश्रित परिचय ही नहीं भाता है। स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। अरे हैं तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी हम कहाँ नडियाद के, कहाँ छोटे से गांव के, हाँ हम तो कौन देश से आए मोरे हंसा, कौन दिशा में जाए मोरे लाल। बाल एक इंद्रिय
लिख रहे हो आप लोग? लिखो जल्दी लिखो। एक इंद्रिय से आए मोरे हंसा, सिद्ध गति को जाए मोरे लाल। अरे हम एक श्वास में कौन सी डाल? छंद नंबर बोलो। बहुत बढ़िया, बच्चों के लिए ताली तो बजाओ आप। भावी गणधर ऐसे होते हैं, बिल्कुल दत्त चित्त, मराठी में ना शब्द जोरदार, दत्त चित्त, विचक्षणता ऐसी होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसी होती है। मैं वहाँ प्राय बोलता हूँ लोगों को, श्रोता बन करके सुनेंगे ना, सुन टके सर, श्रोता बन करके सुनेंगे तो जिंदगी भर श्रोता बनेंगे। शिष्य बन करके सुनना, विद्यार्थी बन करके सुनना। संजय जी, विद्यार्थी बन करके सुनेंगे ना तो वो काक दृष्टि भको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण जिज्ञासा गुरुनिष्ठा च सतताभ्यास निश्चय एकाग्रता महत्कांक्षा विद्यार्थी पंचलक्षण। सारे के सारे लक्षण अपने अंतरंग में आएंगे। शिष्य बन करके सुनना, विद्यार्थी बन करके सुनना, तो ये विषय समझ में आएगा। तो जिनवाणी में कहा तो है शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। क्या अपेक्षा है? मात्र उपयोग की व्याख्या नहीं है वो, मात्र ज्ञान की व्याख्या नहीं है वो चारित्र गर्भित। अब चारित्र के दो रूप हैं, एक निरूपाधिक चारित्र, एक सोपाधिक चारित्र। मतलब एक निर्विकार चारित्र, वीतराग चारित्र, और दूसरा सराग चारित्र, बराबर। अब जो सरागता वाला जो अंश है, वो सरागता की भी दो धारा है। तो फ्रेंचाइज उसकी जो ब्रांचेस देखो आप, सरागता की भी दो धारा। कौन सी दो धारा? एक प्रशस्त सराग और एक अप्रशस्त सराग। समझ में आ रही बात? तो जो देव गुरु धर्म अथवा भूमिका के अनुसार जो शुभोपयोग, शुभ भाव है, उस शुभोपयोग की धारा के साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, क्या कहा? शुभोपयोग के रंग में रंगा हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ही क्या कहते हैं? शुभोपयोग। और विषय कषाय आदि अशुभ के रंग राग में लगा हुआ जो उपयोग है, उस उपयोग को क्या कहते हैं? अशुभ राग। बात समझ में आ रही है? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अब तीसरी बात, कल मैंने संयम और तप की एक बहुत जोरदार व्याख्या कही थी, ध्यान होगा आप लोगों को, लिखा भी होगा शायद। अशुभ से छूटकर शुभ में आना संयम है, लेकिन अशुभ के साथ साथ शुभ को भी छोड़ करके शुद्ध में चले जाना वो तप है। याद है? शुभाशुभ दोनों को तिलांजलि दे करके शुद्ध स्वभाव भाव में आना। अरे सीधी बात, इसका मर्म ये कह रहे हैं यहाँ कि जो उपयोग अनादिकाल से अशुभ में लगा हुआ है, वो अशुभ से छूट करके शुभ में तो आवे तो नाम तो दूसरा पाएगा, शुभोपयोग नाम पाएगा। अशुभोपयोग था, उपयोग अशुभ था। क्या कहा? उपयोग अशुभ था, अशुभ रूप था। अब वो ज्यादा से ज्यादा दुकान बदल गई उसकी। निशिकांत जी धंधे में लगे थे, अशुभ की दुकान बंद कर दी और शुभ भाव की शटर खोल ली। आम्ही अध्यक्ष आहोत, आम्ही समाजाचे नेता आहोत। पंडित जी रविंद्र भाई साहब कहते हैं, तुम नेता मत बनो, मार्ग के प्रणेता बनो। क्या कहा? क्या प्रीतेश जी, क्या नाम आपका? प्रीतम जी। हाँ, ये आत्म प्रीतम हाँ, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूर। हमारे संजय जी कभी भी आपके सामाजिक व्यवस्थाओं में फलाने डिकने सेक्रेटरी वेक्रेटरी, शायद आप लोगों ने प्रस्ताव भी दिया होगा। हमारे युवा फेडरेशन में रहे, हम बैक स्टेज रहेंगे, हम पर्दे के पीछे के कलाकार हैं। आप जब भी कहो रात के 2 बजे हम तैयार, लेकिन कोई मॉनिटरशिप हमें नहीं चाहिए। अरे बड़ी मुश्किल से तो ये महाजिनवाणी अपने को मिली है। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करो, विचरु में निज आत्मा में। गाइए आगे। वह घड़ी संत साधु बन के विचर
आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार, विचरूंगा निज आत्मा में वह घड़ी। कुशल जी, हमारा जन्म उपाधि के लिए है ही नहीं। और एक बात कहूँ, हमारा जन्म गाने के लिए है ही नहीं। तो पंडित जी साहब, अभी तो पागलपन क्या छाया था, पता नहीं वो पर्याय गई। हमारा सुराना नगर जी ने तो अभिनंदन दिया, धन्य है आपकी, क्या लिखा, धन्य है आपका उत्साह। देखो, जब भक्ति भाव में होते हैं तो कितना अपन नाचते कूदते हैं। कोई तांडव नृत्य करने वाला अनय सौधर्म, वो सौधर्म सुनना, जब वो ताल देता है ना ढोलक के साथ, तांडव नृत्य करता है, वो एक थाप में थाप मिलाता है, दूसरे थाप में थाप मिलाने के लिए पैर उसके ऊपर आते हैं, बीच में ढोलक तक पहुंचे, तबले के थाप तक उसके पैर पहुंचे, बीच में कितना समय लगता है, मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितने लगते हैं मनीष जी, बरोबर? उतने समय में मध्य लोक के 458 जिन मंदिरों के दर्शन करके लौट के आता है वो सौधर्म, उसका नाम भक्ति है। ऐसा होता है पागलपन सौधर्म को, भक्ति का भाव ऐसा होता है उसको, मतलब तन भी झूम रहा है और मन भी झूम रहा है, ज्ञान तो झूम ही रहा है उसका, वो समझ रहा है, अरे रे ये मेरे शुभ भाव हैं, ये हमारी दुनिया नहीं, ये हमारा मोहे भावेन भया थारो देश। वो दीक्षा कल्याण के दिन ये गीत गाता था, गाएगा, और लेकिन जन्म कल्याण के दिन नाचेगा कूदेगा। उछले छे आनंद ही लो प्रभु मारा नाच रामन मोर, गाएगा, और उसी का अधिकारी है वो गाएगा भी। और दीक्षा कल्याण के दिन ऐसा लगेगा जैसे खुद ही दीक्षा ले रहे। अरे उत्तम चंद जी साहब एक बार राजकोट पधारे और एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम 6 खंडों से भिन्नता की बातें ऐसी करते हैं जैसे कि 6 खंड हम ही ने छोड़ दिया है। कुछ समझ में आया? हाँ, सारा जीवन हर श्वास शुभ में लगा हुआ है, शुभोपयोग रूप, अशुभ में लगा हुआ है, अशुभोपयोग रूप, शुद्ध स्वभाव भाव में उपयोग लगने का नाम ही नहीं लेता है। जो दूसरी एक बात, उपचार से अज्ञानी को शुभ कहा जाता है। अच्छा, शुभ भाव जो है ना, शुभोपयोग, भाई साहब, शुभोपयोग किस नई का विषय है? किस नई का विषय है? व्यवहार नई का विषय है। शुभ भाव शुभोपयोग किस नई का विषय है? समझ में आ रही है आप लोग को सभी को? व्यवहार नई का विषय है। व्यवहार में होता किसको है? अज्ञानी ज्ञानी, बोलिए, ज्ञानी को, अरे ज्ञानी को ही तो व्यवहार नहीं भी होता है ना, क्योंकि व्यवहार नहीं उसी को ना जिसको निश्चय नहीं होता है। वो दैनिक सभा न होवे तो ये एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, अरे परमार्थ जिसको है उसी को व्यवहार ना। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। समझ में आ रही बात? शुभोपयोग जो है 28 मूल गुण रूप शुभोपयोग मुनिराजों का, 12 व्रत रूप शुभोपयोग श्रावकों का, बराबर। 6ठे 7वें गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक जो राग संजय जी, वो शुभोपयोग। बात समझ में आ रही है? करणानियोग को तो करणानियोग, द्रव्यानियोग को तो द्रव्यानियोग, लेकिन वो शुभोपयोग किस नई का विषय है? व्यवहार नई का विषय। व्यवहार नई किसको होता है? निश्चय नहीं जिसको हुए उसी को। निश्चय नहीं किसको होता है? ज्ञानी को ही होता है। इसका मतलब हुआ ज्ञानी को ही निश्चय नए और व्यवहार नहीं होते हैं, और ज्ञानी को ही निश्चय और व्यवहार नहीं के विषय शुद्ध और शुभ होते हैं। शुभ किसको होता है? अब बोलो।
बोलो, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? ऐसा नहीं होता है हम तो अज्ञानी व्यवहार करेंगे, तुम निश्चयी, तुम परमार्थी, तुम निश्चय करो, शुद्ध करो, ऐसा नहीं होता है। और एक बात, क्रिया का नाम शुद्ध और अशुद्ध है ही नहीं, मान्यता के नाम है, अभिप्राय मान्यता वाली बात है। तो जब तक उपयोग शुभ भाव में जुड़ा है वो शुभोपयोग कहलाएगा, जब तक अशुभ भाव में जुड़ा हुआ है वो अशुभोपयोग कहलाएगा, और जब उपयोग शुभ और अशुभ से छूट करके शुद्ध स्वभाव भाव में आएगा तब वह कहलाएगा शुद्धोपयोग। क्या कहलाएगा वो? बाकी तो उपयोग ही होता है। हर्षवर्धन जी, ये भाई साहब, ये जब अब अपना स्वाध्याय जब जैसे जैसे अब समापन की तरफ जा रहे हैं ना, ये अब सोनगढ़ के पास पहुंच रहा है। बहुत गहरी चर्चा है ये, सारी दुनिया इस विषय से अनजान है, पता ही नहीं है शुद्धोपयोग मतलब क्या, शुभोपयोग मतलब क्या। हमें मालूम क्या लगता है, हम भगवान की पूजा करते हैं ये अपना शुभोपयोग, धंधा और व्यापार करते हैं ये हमारा, पहले नक्की करो शुभोपयोग होता किसको है? ज्ञानी को होता है, सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। अच्छा, तो अज्ञानी को क्या होता है? अज्ञानी को नियम से अशुभोपयोग ही होता है। पूरी बात सुनना। कर्मों के नाम, कर्म कितने होते हैं? 8, 4 गातियां, 4 अगातियां। अज्ञानी कहाँ खड़ा हुआ है? दर्शन मोहनी के निमित्त से उदयभूत औदयिक मिथ्यात्व में खड़ा है कि नहीं? तो महामिथ्यात्व, महाअशुभ तो उसकी हर परिणति में है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है ना। तो अज्ञानी तो दर्शन मोहनीय जन्य मिथ्यात्व में ही पड़ा हुआ ना, औदयिक अज्ञान में पड़ा है ना, मोह भाव में ही पड़ा है ना, तो शुभ का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नहीं है ना, जिनवाणी में लिखा है चारित्र मोहनी की मंदता से, जब वो चारित्र मोहनी की मंदता से, कषायों की मंदता से, वो जब जैसे कापोत लेशा जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों में जैसे 10 दिन के लिए देव गुरु धर्म की आराधना में लगेगा, सुबह स्वाध्याय, दोपहर स्वाध्याय, शाम को सामायिक, सब कुछ करेगा, 10 दिन तक रोज निस्सही निस्सही निस्सही, कह रहा है बेटा, कृति श्रुति, निस्सही निस्सही, 10 दिन सुबह शाम दोपहर, 10 दिन बाद सब सही सब सही सब सही। समझाई जी, समझ आ रही बात? कुशल जी बोलती इसलिए तो हम पीछे बैठे थे परसों। क्या है, आप विचार तो करो मनीष जी, 10 दिन का ये सारा आयोजन देखते ही देखते पूरा होता है, प्रयोजन अपना कहीं खो जाता है। कवि कालिदास, संस्कृत के कवि, आयोजने प्रयोजनम न विस्मर्तव्यम, क्या कहा? आप तो संस्कृत भी बोलते हैं सब। आयोजन में प्रयोजन का स्मरण नहीं होना चाहिए, और हमारा तो प्रयोजनभूत क्रिया में भी प्रयोजन का विस्मरण है। हमारा तो सब आयोजन ही आयोजन है। इसलिए सालों हो गए दशलक्षण पर्व मनाते हैं, विद्वान आते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, फिर भी वही विश्व कोणाला म्हणतात, साद्रव्याच्या समूहाला विश्व म्हणतात, जीव कोणाला म्हणतात। वही जैन सिद्धांत प्रवेशिका की पहली पंक्ति, वही पहला पन्ना, दूसरा पन्ना ही नहीं खुलता अपना। अगुरु लघुत्व षडगुण हानी। पंडित जी हे काय मोठी मोठी गोष्टी तुम्ही करू ना, आम्हाला काही कळत नहीं। क्या है ये, अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ना चाहिए ना आगे। तो समझ में आया आप लोगों को? शुभोपयोग अशुभोपयोग, शुभ अशुभ सारी ख्याल में आ रही? शुद्धोपयोग, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। अच्छा, शुद्ध कौन है? स्वभाव भाव जो है वह न अशुभ है न शुभ है। स्वभाव भाव न अशुभ है न अशुभ है, वो जो है सो है, उसका नाम शुद्ध है। और उस शुद्ध के साथ जुड़ा हुआ जो उपयोग है उसका नाम शुद्धोपयोग है। उपयोग
शुद्धोपयोग कहलाता है, क्रेडिट गोज टू शुद्ध स्वभाव। प्रीतम जी, पार्श्वनाथ की जब जब भी बात करते हैं अपन, तो और एक जीव याद आता है, कौन? कमठ। इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया जोरदार स्टेटमेंट, थोड़ा से आपको विचित्र लगेगा। पारस बिकेम पारसनाथ, क्रेडिट गोज टू कमठ। निंदकाचे है ना, कुछ है ना ऐसा, निंदकाचे घर। क्या गजब की बात है। वो रोज आकर के झाड़ू लगाएगा ना, साफ सफाई करेगा ना, हाँ? ऐसी बात है। अरे कमठ की मेहरबानी से तो पारसनाथ बने हैं। सालों उसने प्रयत्न किया इनको केवल ज्ञान दिलाने का, लेकिन 10-10 भाव तक काल अवधि नहीं पड़ी थी। और जब पक गई तो ऐसी पक गई, कर चले। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिकूलताओं को तो मेहमान अतिथि गिन करके ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। पत्थर किसी ने फेंका, उससे पायरी बनाना, सीढ़ी बनाना, और उसके ऊपर पैर रख करके शिखर को छूना और कहना, बोल अब तेरी क्या अंतिम इच्छा। प्रतिकूलताओं से भागने का मार्ग नहीं है। वही दांत में फंसा हुआ सौंफ जो मैंने कहा था आपसे, कब तक निकालेंगे? जब तक, अरे स्वाध्याय में आकर के बैठे हैं तब भी जीभ ऑन ड्यूटी होती है, ऑन ड्यूटी, जोनल अधिकारी। और सोचो तो सही, बराबर हर परमाणु अपना अपना काम करता। शुद्ध स्वभाव तो इसमें भी और एक बहुत गहरी बात है, लेकिन मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ आपको कहने का। उमाकांत जी, प्रदीप जी, संजय जी, इसकी हम लोग बहुत गहरी चर्चा करते हैं महाराज को में। उपयोगो लक्षणम जो कहा है ना हर्षवर्धन जी भाई साहब, युगल जी बाबू जी के प्रवचन में बहुत आती है चर्चा। उपयोगो लक्षणम जो है ना, ये उपयोगो लक्षणम वाला तो ये व्यवहार लक्षण है, आत्मा का व्यवहार से कहा गया लक्षण है। क्योंकि ज्ञान दर्शन रूप व्यापार वाली बात है ना उसमें, और चैतन्य स्वभाव तो उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यापारी नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो तो निष्क्रिय स्वभाव है। क्या कहा? जैसे अपन ने सोने से पूछा, गोल्ड से पूछा, तुम अंगूठी हो या तुम कान की बाली हो, तो सोना क्या बोलेगा बताओ? आई डोंट नो, क्या बोलेगा? और अंगूठी से पूछा तुम कौन हो, अंगूठी क्या बोलेगी? आई एम गोल्ड, मैं तो कौन हूं? वो बच्चा बोला बाहर से गोल्ड। हाँ, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे, ये सोना बोल रहा है, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। अब वो उपयोग वाला नहीं, उपयोग लक्षण वाला नहीं, वो त्रिकाल उपयोग जो स्वभाव भाव त्रिकाल उपयोग की बात, परिणमने वाले उपयोग की बात नहीं है। शुभोपयोग अशुभोपयोगी तो बात है ही नहीं। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में, किसमें? मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य भरा, ज्ञायक 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 ही जीवन है। उसका नाम उपयोग। अभी तो अपने को ना अशुभोपयोग समझ में आता है, न शुभोपयोग समझ में आता है। उपयोगो लक्षणम की भी अपेक्षा समझकर निरपेक्ष उपयोग जो स्वभाव भाव त्रिकाल जो है के रूप में जो है, वो सचमुच में तो वो शुद्ध उपयोग है। क्या कहा? वो शुद्ध उपयोग है।
लेकिन प्रगट पर्याय में ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की धारा उस शुद्ध स्वभाव को छू करके निकलती है। क्या कहा? वो उस शुद्ध स्वभाव को छू करके निकल रही है, इसलिए उस उपयोग को क्या कहा जाता है? शुद्धोपयोग कहा जाता है। लेकिन है असल में वो त्रिकाल उपयोग, वो शुद्धोपयोग। समझ में आ जाए? मैं तो मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूं। मिलेंगे घर पे तब, रिपीट करने के लिए समय नहीं अपने पास। क्या कहा सुनिए, अपन यहाँ खड़े हैं, समझो खिड़की के पास खड़े हैं और वहाँ कूलर लगा हुआ है। मैंने कूलर का उदाहरण दिया था, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अपन बात करते हैं। खिड़की के एक साइड में कूलर है और दूसरी साइड में समझ लीजिए ऐसी बारी खिड़की खुली है, वहाँ अपन खड़े हैं और वहाँ से गर्म हवा आ रही है और यहाँ से, अच्छा हवा तो हवा ही है, वहाँ से आ रही है बाजू से, वो तो गर्म हवा है, और इधर से जो हवा आ रही है कूलर से पास होकर के, वो कौन सी हवा है? ठंडी। और बाहर कौन सी हवा है? अब वो गर्म ठंडा भूलो, हवा है। अब वो बाहर वाली हवा, खिड़की के दूसरी बाजू से आने वाली हवा और कूलर में से आने वाली हवा, हवा तो तीन प्रकार की है ही नहीं। हवा तो तीन प्रकार की है ही नहीं। हवा तो हवा है ना, जो बाहर ही बाहर है, वो तो बिल्कुल चिलचिलाती धूप वाली हिंगोली की गर्मी, औरंगाबाद की भी गर्मी, ठीक है, चिलचिलाती है ना वो, तो उसकी तो बात क्या करें। उस धूप में तो अपन नहीं रहेंगे, उस गर्म हवा में तो अपन श्वास नहीं लेंगे। श्वास लेंगे तो अंदर आकर के लेंगे, थोड़ी देर के लिए वहाँ, कुछ क्षण के लिए वहाँ रहेंगे जो जहाँ से गर्म हवा आ रही है, लेकिन फिर वहाँ से हट करके कहाँ जाएंगे? कूलर की हवा के पास। अच्छा, अशुभ में से आना है शुभ में, शुभ में से निकल के जाना है शुद्ध में, यही तो उपयोग की कमाल है। तो वो जो बाहर की है वो तो महाअशुभ, और अंदर जो अभी भी गर्म हवा लग रही है वो कौन सी? मालूम? वो वाली बाहर की अपने को नहीं भाती है, गर्म तो अंदर भी है, बाहर वाली गर्म नहीं भाती है, थोड़ी देर के लिए अंदर वाली भाती है, क्योंकि उस अंदर वाली गर्म हवा ने पड़ोस बना दिया है। उसका नेबर कौन है? उसका पड़ोसी कौन है? उस शुभ का पड़ोसी कौन है? उस शुभ का पड़ोसी तो शुद्ध है। शुद्ध को तो कोई लेना देना नहीं है कि मेरा पड़ोसी कौन है। कौन सी हवा में अपन बैठेंगे बताओ? कूलर की हवा में बैठेंगे ना? अच्छा, एक सवाल है, वो जो हवा आ रही है, वो हवा किसको छू के आ रही है? अच्छा, उसमें भी सिस्टम है ना, कूलिंग वाला मोड, फैन वाला मोड, बराबर, जो भी उसके अप एंड डाउन सारे साइड सारे एंगल होते हैं। तो अपन बहुत गर्मी से परेशान हो, पूरी की पूरी वो ठंडी हवा अपने भर को लगे, अपने को लगे, इस रूप से उस संपूर्ण शक्ति हवा के प्रवाह को हम क्या करते हैं? अपनी तरफ करते हैं। यही तो बात है। अशुभ में लगे हुए उपयोग को हटाओ, शुभ में लगे हुए उपयोग को भी हटाओ, और सारे उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव भाव में लगाओ। और जैसे कूलर के सामने खड़े हो, हाश अब आनंद आ गया, ऐसे सारा का सारा उपयोग 5 इंद्रियों और मन के विषयों से हट करके जब अपने स्वभाव और स्वभाव में लग जाता है, उस धन्य घड़ी का नाम शुद्धोपयोग है। समझ में आई बात? क्यों इतना सन्नाटा छाया हुआ है? सब गजब का विषय है। हाँ, सारे स्क्रू ढीले हो जाए, ऊपर का ये मंजिल है ना, ऊपर का पूरा खाली हो जाए, मंजिल, ऊपर की मंजिल खाली हो जाए। हम समझते कुछ और हैं और सचमुच में तत्व तो और है। केवल मैंने आपको उसकी व्यवस्था बताई, ये शुद्धोपयोग क्या है। इसलिए भाइयों, ऊपर ऊपर अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, काम नहीं चलेगा। ये जो 8 गुण है ना, 8 गुण, एक बार बोलिए आप, सिद्ध भगवंतों के 8 गुण कौन से होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, और अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, अव्याबादत्व और सूक्ष्म। मैंने 3 दिन पहले एक बात कही थी
जो विशेषण सिद्धों को लागू पड़ते हैं होते हैं वे सारे के सारे विशेषण शुद्ध स्वभाव को लागू पड़ते हैं। बराबर सुनना ध्यान से। अनंत ज्ञान, तो वो सिद्धों को जो अनंत ज्ञान है वो प्रकट हुआ है, वह अनंत ज्ञान है, वो पर्याय रूप अनंत ज्ञान है। और यहाँ जो शुद्ध स्वभाव में अनंत ज्ञान है वो सहज अनंत ज्ञान है, वो प्रकट हुआ है, यहाँ तो है वह ज्ञान है। उसको बोलते सहज चतुष्टय, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। वहाँ दर्शनावरण कर्म के अभाव से हुआ है प्रकट अनंत दर्शन। यहाँ तो कर्मों ने छुआ ही नहीं, कर्मों ने छुआ ही नहीं, दर्शनावरणी कर्म ने छुआ ही नहीं, ऐसा अनंत दर्शन, स्वभाव भाव सहज दर्शन, वो अनादिकाल से है ही अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। ऐसे ही अनंत सुख। एक मैं सवाल पूछूं आपसे, बेटा स्तुति बोलो, हम सुखी हैं या सुखी होना है? तो पढ़ाई के लिए क्यों जाते हैं? डॉक्टर क्यों बनना है? इंजीनियर क्यों बनना है? बड़े क्यों होना है? माँ का पागलपन कैसा होता है देखो। माँ अपने 4 साल 5 साल के बच्चे को जब सुलाती है ना, तो जब वो गीत क्या बोलते हैं, गीत लोरियाँ जब गाती है ना, तो लोरी में ऐसा भी गाती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, सुहानी सी लाडो लाएगा। लाडो समझ में आ रही? ऐसा नहीं कहेगी ये लोकांतिक बनेगा, ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेगा, धवल वस्त्र पहनेगा, संयम के मार्ग में जाएगा, छोटी सी पीछी इसके हाथ में होगी, छोटा सा कमंडल इसके हाथ में होगा, और जब ये विहार करते करते कल्प वृक्ष की भांति मेरे आंगन में आएगा, आहार जल शुद्ध है, मैं उत्तम त्याग धर्म के दिन इसे आहार दूंगी। ऐसे सपने कभी माँ नहीं देखती है, जबकि देखना चाहिए। आदिनाथ भगवान ने जब आहार दिया था ना अपने नगर में, सबसे 2 छोटे बेटे आए उन्हीं दशा में। आदिनाथ को ख्याल ही नहीं रहा ये अपने बच्चे हैं, अपने बेटे हैं। आहार दान संपन्न हुआ और जो चले गए, विहार कर गए, तो मंत्री से पूछा, ये आज पता नहीं कुछ चमत्कार ऐसा लग रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ, इनके ऊपर विशेष प्रेम क्यों? तो साहब आपको पता नहीं चला, ये तो आपके सबसे छोटे 2 बेटे। मतलब कहने का मतलब है ज्ञानी अप्रयोजनभूत विषय में अपने उपयोग को कभी लगाता ही नहीं है, बर्बादी नहीं करता, वो तो उत्तम त्याग धर्म का धारी होता है। तो कहने का मतलब ये है, शुद्धोपयोग वाला जो ये प्रकरण है, सिद्ध भगवंतों के जो अनंत गुण हैं, ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, आगे बोलिए, मोहनी के अभाव में अनंत, कल अपन ने बात की, वो बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अनंत सुख जो है, अनंत सुख सिद्धों को प्रकट हुआ है। यहाँ स्वभाव भाव में तो अनंत सुख का खजाना तो पड़ा ही है, और उसी खदान में से तो अनंत सुख प्रकट होता है। समझ में आ रही है? सुख का खजाना है, दृष्टि भर लाना है, सुख का खजाना तो भरा ही हुआ है। ऐसे अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये भी गजब की बात है। हमें धंधा, व्यापार, सामाजिक काम, सुन रखे सर, सब जगह हमारी शक्ति पहुंचती है, वीर्य हमारा उछलता है, लेकिन स्वाध्याय, अध्ययन, सत्संग, कोरोना के काल में खाना पीना ओढ़ना सब कुछ हुआ, हमारा छूटा केवल मंदिर। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, बताओ? हमारा सत्संग छूटा, हमारा स्वाध्याय छूटा। अभी भी वो गाड़ी जो पटरी से नीचे उतरी है, वो अभी भी पटरी पे आने का नाम नहीं ले रही है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अरे शक्ति तुम चाहो, रुचि अनुयायी वीर्य। क्या कहा? रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि होवे तो उसका अनुगमन जो है वो वीर्य किए बिना नहीं रहता। स्वभाव तो अनंत वीर्य है, हमसे नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए
अनंत वीर स्वभाव, ऐसे अव्यामाद को घटित करो, अवगाहनत को घटित करो, सूक्ष्मत्व को घटित करो। सूक्ष्मत्व का तो भाव भाषण मैंने कल कराया। तो इस प्रकार आठों गुणों, ऐसे अनंत 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 गुण जितने भी सिद्ध भगवंतों के हैं, वे सारे के सारे मुझ ज्ञान स्वभाव, मुझ ज्ञायक स्वभाव के हैं। इस रूप से अपने स्वरूप और स्वभाव को हमें घटित करके सोचना चाहिए। अब अंतिम मंगलाचरण के रूप में मैं इसका थोड़ा सा बहुत सुंदर प्रकरण, आपके घरों में हर जगह नियमसार मराठी के होंगे ही होंगे, इसकी प्रस्तावना आप घर जाकर के पढ़िए, पेज नंबर 30 है। थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। असे उपयोगाचे 3 भेद करण्यामध्ये, जो ऊपर लिखा है, या प्रकारे उपयोगाचे भेद सांगण्याचे प्रयोजन कोणते, वही शुभ अशुभ और शुद्ध वाला प्रकरण। अब सार सुनना की संसार व बंध कारणाचा आणि मोक्ष व संवर निर्जरेच्या कारणाचा विचार हा प्रयोजक आहे। वस्तुतः उपयोग हा जीवाचा स्वभाव आहे, तो तर संसाराचे व बंधाचे कारण नाही आणि मुक्ती आणि संवर निर्जरेचे ही कारण नाही। क्या कहा? उपयोग न आश्रव बंध का कारण है और न संवर निर्जरा का कारण। वो अकार्य कारणत्व शक्ति से भरा हुआ स्वभाव है। तो वो शक्तियों का प्रकरण इसमें आएगा। परंतु अनादि काळापासून उपयोग हा मोह राग देशांनी मलिन असल्यामुळे त्याला बंध आहे, आणि जेव्हा उपयोग शुद्धात्माभिमुख शुद्ध असतो तेव्हा तो रत्नत्रयाच्या प्राप्तीचे आणि मुक्तीचे कारण आहे। अतः शुभ अशुभ उपयोग हा हेय असून शुद्धोपयोग उपाधि प्रकट करने की अपेक्षा, वो भी पर्याय है लेकिन प्रकट करने की अपेक्षा, देखो प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, ऐसा तो समझे हम कि प्रकट है ऐसा उपादेय समझे। बताओ, अभी मैंने बच्ची से प्रश्न किया था, हम सुखी हैं या सुखी होना है? बताओ, सुखी हैं या सुखी होना है? हम ज्ञानी हैं या ज्ञानी होना है? जो ज्ञानी है, हम सभी ज्ञानी। हाँ, ज्ञान स्वभावी ज्ञानी, सुख स्वभावी सुखी। युगल जी बाबूजी मालूम क्या बोलते थे? बच्चे आप लोग लिखना मत, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा लिखोगे हमें मरवा दोगे। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, मैं इस भाव में सम्यक दर्शन को लेकर के ही उठूंगा, इसका नाम विद्या दर्शन है। जो स्तुति पूछ रही है हाँ? अरे मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। बस संजय जी कहते नौकरी तो हो गई, सुनील जी बस यहाँ भवामध्ये आता हो सम्यक दर्शन प्राप्त, मुझे तो सफल बने मानव जीवन। युगल जी बाबू जी कहते हैं सम्यक दर्शन करना है, आत्म दर्शन नहीं करना है। अरे आत्म दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन करना है, कहीं ना कहीं तुझे कुछ न कुछ करना है। उमाकांत जी, युगल जी की नीलांबर में हुई अद्भुत चर्चाएं अभी बाहर आ रही हैं। नीलांबर की चर्चा, पंकज भाई हैं, शांति भाई के पुत्र, बहुत जबरदस्त सवाल करते हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया, वो 9-10 मिनट की क्लिप है, सुनने जैसी, कि मणि साहब आप बताइए, आत्मा अकर्ता है ना, आत्मा अकर्ता है ना, अकारक है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सवाल क्या किया? प्रश्न समझ में आ रहा है? आत्मा अकर्ता है ना, आत्मा अकारक है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बताइए कुशल जी, कुशल क्षेम समाचार संदेश सुनाइए। तुम्हारे युगल जी बाबू जी ने क्या बोला? अच्छा, अब समझ में आ गया, इसको अकारक के लिए भी कुछ न कुछ करना है। अकर्ता हूं, अकारक हूं, ये बात इसके दिमाग में बैठती ही नहीं है। इसलिए अकर्ता के नाम से भी कर्ता बुद्धि का पोषण करता है। मैंने कहा था 3-4 दिन पहले, याद रखना, कर्तव्य के बहाने कहीं कर्तृत्व का पोषण तो नहीं होता है। ऋषिकांत जी, ये समाज की सेवा, हाँ, विद्वानों का साथ, विद्वानों को बुलाना, ये आयोजन करना, ये तो एक अपना कर्तव्य है। लेकिन इस कर्तव्य के पीछे कहीं, बोलिए, कहीं
आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। मैं बिल्कुल धड़ल्ले से वो बात मेरे मुंह पे आ रही, मैं कहूँगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, शास्त्र की बात है, कहूँ? आज्ञा। भगवती आराधना, मुनिराज के आहार दान से संबंधित चर्चा है। एक श्रावक रोज आहार की तैयारी करता है, मुनिराज उसके वहां आहार लेने पधारते ही नहीं है, वहां से लौट जाते हैं, रोज आते हैं, रोज लौट जाते हैं। लेकिन उसी गली में, उसी एरिया में, जो भी नजीक में एक सर्वसामान्य श्रावक, जिसके वहाँ रोज आंगन में पड़गाहना की विधि होती है, मुनिराज वहाँ चले जाते हैं, आहार ले लेते हैं, आहार लेकर के वन जंगल में चले जाते हैं। और वो जो श्रावक जिसके घर आहार के लिए रोज मुनिराज जाते हैं, मालूम ये सारा दृश्य टीका में उन्होंने खींचा और लिखा कि मैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने जो आहार कराया है उससे बढ़िया आहार तो मुनिराज को मैं कराऊंगा। अरे वो क्या आहार कराएगा, उससे बढ़िया, देख कल तो मुनिराज मेरे ही आंगन में आहार के लिए आएंगे। ऐसे असूया नाम के शल्य के कारण, कौन से शल्य के कारण? असूया, द्वेष के कारण वो जीव जो मुनिराज अपने आंगन में आने लायक जो पुण्य बांधा था, वो पुण्य सारा का सारा खिर रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा उसके आंगन में मुनिराज तक भी नहीं आएंगे, आहार का तो सवाल ही नहीं उठता है। और वो जीव, अरे धन्य है मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं, उस श्रावक का अहोभाव करता है, कैसा भाग्यशाली है जिसके आंगन में रोज मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं, ओहो हो धन्य भाग्य, धन्य भाग्य, ऐसे पुण्य कमा रहा है। रोज आ करके मुनिराज उसके आंगन में खड़े होते हैं, आहार लेकर के चले जाते हैं। क्या कहा मैंने? ये सारा भगवती आराधना में लिखा है। कहाँ बैठे हैं शांति कुमार जी? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी के लिए कह रहा हूं मैं ये, बिल्कुल नहीं। आए तो धन्य भाग्य समझना, न आवे तो पुण्य की हीनता समझना, लेकिन अन्य किसी भी साधर्मी के प्रति, संजय जी, परिश्रम कितने प्रकार के होते हैं? जैसे देरानी जेठानी बैठे ना आप लोग दोनों, आपको देख करके मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। अब वो देरानी ने समझो 2 रोटियां परोसी हैं, अब वो जेठानी आती हैं, पंडित जी उनके हाथ से आपने 2 रोटी ले ली। अरे यहाँ तो शामत आ रही है, 2.5 रोटी नहीं जा रही है। उदाहरण केवल बोल रहा हूँ मैं आपको, केवल बहनें तो बहुत विवेक की हैं, मैं उदाहरण के लिए बता। अरे धर्म के कार्यों में, दान के कार्यों में भी कंपटीशन नहीं होता है। उसने 1 लाख दान दिया तो मैं 10 लाख दान दूंगा, ये दान नहीं है, ये क्या है? ये मान है, ये मान की भिक्षा है। ये उत्तम त्याग धर्म है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। अरे बहुत सादगी से, बहुत सात्विकता से, बिना किसी ईर्ष्या के, सहज अभिव्यक्ति का नाम शुभोपयोग व्यवहार है। और वहां से भी हट करके स्वभाव और स्वरूप में आना वह शुद्धोपयोग है। और असल में तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं शुद्ध बुद्ध अनिरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मन तो नहीं कर रहा है, फिर भी एक साधर्म में अपन लोग एक ही परिवार के हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मुनिराज को देह की स्थिति के अनुकूल हमें आहार देना चाहिए। बात तो समझ गए आप? कालाचार भी उनका ध्यान में रख करके हमें, ये संजय जी का समझ लीजिए, स्कूल जाने का 10 बजे का टाइम है, आपने बहुत बड़े प्यार से बुलाया 9 बजे, तो उनको भोजन आप 10 बजे कराइए। ये मत कहिए कि आप 12 बजे आइए, क्योंकि 12 बजे तो उनको जा करके ड्यूटी करनी है। बात समझ में आ रही? कालाचार मुनिराज का हमें पालना चाहिए। होता कभी कभी अपने साथ ऐसा है
कि घर के 2-3 सदस्यों ने अपन ने, जैसे विद्वान की बात कर रहा हूँ मैं, अपने घर पे विद्वान आए, खिलाया पिलाया, इतने में लड़का आया, बोले पंडित साहब लड़के की तरफ से एक कटोरी खीर की। थोड़ी देर बाद लड़की आ गई, बोले कि पंडित साहब इसके हाथ से, इनके हाथ से तो कुछ लिया ही नहीं आपने, ये सब औपचारिकताएं अंतराय हैं। क्या कहा? ये सब औपचारिकताएं अंतराय हैं। अरे विद्वान अपने कुर्ते के जेब में वो खीर लेकर के जाएगा तो नहीं, कटोरी तो कोई खिसा में डालने वाला नहीं है। मतलब अपन आहार दान में कितनी सादगी होनी चाहिए, कितनी सात्विकता होनी चाहिए, कितनी सहजता होनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, आम्हाला आग्रह करायला येत नाही हो, तरी असं वाटतंय की थोडंसं तुम्ही आमच्या हाताने। अरे द्रव्य 8 ही होते हैं, 8 ही द्रव्य होते हैं, 9 द्रव्य नहीं होते हैं। तो त्याग इनमें जो शुभ अशुभ के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत गहरी गहरी चर्चा, बहुत गहरा मर्म इन सात्विक तत्व ज्ञान में छुपा हुआ है। सालों इसकी साधना हम आप लोग करें, श्रवण चिंतन मनन करें, तो ही यह विषय आत्मसात होगा। इतनी गहरी गंभीर चर्चा शुद्धोग योग के बारे में अपन ने जो की है, सारा विषय हम आपको आत्मसात हों, हम आप लोग अनादि अशुभ से छूटे। आगे आप बोलिए, शुभ से भी। संजय जी कह रहे हैं पहले आप ये बोलो, शुभ से तो जुड़े, हाँ शुभ से जुड़े और जुड़ करके फिर यहाँ से छूटे और शुद्ध स्वभाव भाव में हम आप लोग लीन हो, और फिर दुनिया गाएगी क्या? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा